आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे महिला आरक्षण अभी देश की महिलाओं के साथ धोखा है, कैसे महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी महिलाओं के हाथ कुछ नहीं लगेगा, कैसे आने वाले चुनावों के लिए महिला आरक्षण बिल केवल मजाक साबित होगा। साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि महिला आरक्षण बिल के कानून बनने से आखिर देश में क्या क्या बदल जाएगा, कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर आदमी लोग चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, बहुत सी सीटों पर बड़े बड़े तुर्रम खाओं को कैसे घर बैठना पड़ेगा, कैसे विधानसभाओं और लोकसभाओं, पार्षदों और प्रधानों के चुनावों में इसका प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। वीडियो की शुरुआत पहले सवाल से ही करेंगे कि महिला आरक्षण बिल देश की महिलाओं के साथ धोखा कैसे है। तो दोस्तों जब ये बिल पास होगा उसके बाद देश में जनगणना होगी, देश में महिलाएं गिनी जाएंगी, फिर परिसीमन होगा। जनगणना होने में कम से कम 1-1.5 साल का समय चाहिए, फिर परिसीमन में लगभग 1-1.5 साल लगेगा। इस हिसाब से बहुत कम समय भी जोड़ेंगे तो भी 2 साल तो महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी चुनाव से पहले होने वाले जो 5 राज्यों की चुनाव है उसमें महिला आरक्षण का कोई भी मतलब नहीं है, फिर लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी 1-1.5 साल तक महिला आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा, तो फिर महिलाओं की जिंदगी कैसे बदलेगी। तो आपको ये भी जानना चाहिए, क्योंकि आप प्रज्ञा के पन्ना पर हैं और प्रज्ञा के पन्ना गोदी मीडिया की तरह एक तरफा बात तो बताता नहीं है, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है और ध्यान से देखनी है। इसीलिए आपको ये जानने का अधिकार है कि 2-2.5 साल बाद आखिर ये बिल जब लागू होगा तब क्या कुछ बदल जाएगा। दोस्तों पिछले 27 साल से अटका पड़ा महिला आरक्षण बिल अब कानून बनने जा रहा है। जब कांग्रेस बिल लाती थी तो बीजेपी को पसंद नहीं आता था। इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। महिला आरक्षण बिल कभी कांग्रेस के अलायंस को पसंद नहीं आता था, कभी सपा को पसंद नहीं आता था, कभी आरजेडी को पसंद नहीं आता था, कभी एलजेपी को पसंद नहीं आता था, और विरोध तो ऐसा होता था कि हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़कर माइक उखाड़ने की कोशिशें हो जाती थी, कागज के गोले चलते थे गोले। यकीन ना हो तो 8 मार्च 2010 की फुटेज अब संसद टीवी में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। आरजेडी ने तो बिल की कॉपी तक फाड़ डाली थी, बीएसपी वॉकआउट कर जाती थी, टीएमसी वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेती थी। हाल ये थे कि जिन पार्टियों की महिलाएं अध्यक्ष थीं वो भी बिल से मुंह चुराती थीं। 14 साल बाद जैसे तैसे कांग्रेस ने इसे राज्यसभा से पास करा लिया था, लेकिन लोकसभा में ना तो कांग्रेस को बहुमत था, ना ही बिल पास हुआ। तो 13 साल हो गए हैं इस बिल को संसद की टोकरी में पड़े हुए। अब मोदी जी इसको नारी शक्ति अधिनियम नाम से कानून बनाने जा रहे हैं। करने से कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। तो दोस्तों अब बात आती है कि महिला आरक्षण बिल से क्या कुछ बदल जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि महिला आरक्षण बिल आने के बाद पुरुषों की सत्ता को सीधी चुनौती मिलने वाली है। 33% आरक्षण का मतलब यह है कि अगर किसी राज्य में 100 सीटें किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के लिए हैं तो उसमें 33 सीटों पर महिलाएं ही लड़ेंगी और 67 सीटों पर ही आदमी लोग चुनाव लड़ पाएंगे। यानी कि लोकसभा की 545 सीटों में से 181 महिलाएं चुनकर लोकसभा जाएंगी, जबकि अभी कुल 82 महिला सांसद ही हैं। मतलब लोकसभा में अभी केवल 15% महिलाएं ही हैं, जबकि कानून बनने के बाद, लागू होने के बाद 33% महिलाएं हो जाएंगी। राज्यसभा की 245 सीटों में केवल 41 महिला सांसद ही हैं, यानी 13% भागीदारी राज्यसभा में भी है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के आप लिहाज से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इस लिहाज से 26 महिलाएं जीतकर संसद पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 132 महिलाएं अब विधायक बनेंगी ही बनेंगी। दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 48 महिलाएं ही अभी विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर केवल 11 महिलाएं ही सांसद हैं। लेकिन अब महिला आरक्षण कानून आते ही 2-2.5 साल के बाद लागू होते ही 26 महिलाएं तो जीतेंगी ही जीतेंगी और बाकी सीटों पर महिलाएं लड़ लें तो उनकी मर्जी है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि महिलाएं अब कितनी भी सीटों पर लड़ सकती हैं, लेकिन 33% सीटों पर पुरुष नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ने वाली है, लेकिन आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अब तक महिलाओं का हाल क्या 33% के आसपास था। तो दोस्तों अभी महिलाओं का हाल ये है कि वो महिलाएं 8% और 0% पर सिमटी हुई हैं।
अब चलिए ये राज्य देखिए, जैसे कर्नाटक में केवल 3% ही महिलाएं चुनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 11% महिलाएं ही चुनी गई हैं। राजस्थान में 12% महिलाएं चुनी गई हैं। झारखंड में महिलाओं की 12% भागीदारी ही राजनीति में है। बंगाल में 13% और छत्तीसगढ़ में 14% महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, महिला आरक्षण बिल अभी केवल मोदी सरकार का पासा मात्र है। इस चुनाव में महिला आरक्षण कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे महिलाओं के लिए महिला आरक्षण कानून बहुत बड़े बदलाव लाने वाला कानून साबित होने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी और आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको बहुत शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच जाए और ये जो पासा है और ये जो मैंने आपको पूरी बात की जानकारी दी ना, ये भी लोगों को पता चल जाए कि आखिर महिला आरक्षण बिल महिलाओं के साथ धोखा कैसे है। नमस्कार, जय हिंद।